अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बोला हमला, क्या क्या छुपा रहे वही जाने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। राहुल गांधी के आवास पर दिल्ली पुलिस के जाने को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर राहुल को प्रताड़ित करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के इस आरोप पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कुछ भी बोलकर मीडिया में बने रहना चाहते हैं, उन्हें समझता नहीं कि कौन सा विषय कितना गंभीर है। ठाकुर भंडारा गोंदिया में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में शामिल होने नागपुर पहुंचे थे। वही वापसी के दौरान पत्रकारों को संबोधित किया। इसी दौरान राहुल गांधी के पूछे सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने यह बात कही। ठाकुर ने आगे कहा, राहुल गांधी महिलाओं को लेकर गंभीर है तो उन्हें पुलिस को सही जानकारी देनी चाहिए। एक सांसद के नाते उनकी यह जिम्मेदारी भी है। केंद्रीय मंत्री ने इसी के साथ सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा, इस मामले में राहुल गांधी क्या छिपा रहे हैं, तब सभी बोला था या अब झूठ बोल रहे हैं, ये तो वही जाने। क्या है पूरा मामला? 30 जनवरी को भारत छोड़ो यात्रा के समापन के दौरान बड़ा दावा किया गया था। उन्होंने कहा था कि यात्रा के दौरान उन्हें कई महिलाएं मिली जिन्होंने बताया कि उनके परिचितों ने उनके साथ बलात्कार किया। वहीं जब हमने इसकी शिकायत पुलिस में करने की बात कही तो उन्होंने कहा कि हम पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज कराएंगे, इससे हमें परेशानी होगी। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने 16 मार्च को नोटिस जारी किया था और पीड़ितों की जानकारी मांगी। इसी के लिए सिलसिले में आज पुलिस राहुल के आवास पर पहुंची और जानकारी मांगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोपहर में बरसे जमकर बारिश, घरों में घुसा पानी, हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद। रविवार सुबह से ही नागपुर के आसमान में काले बादलों के घेरा था। इसी बीच दोपहर बाद आंधी तूफान के साथ तेज बारिश के दस्तक दी। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ हुई बारिश ने शहर के पूरे इलाकों को भिगो दिया। इस दौरान शहर के कई हिस्सों में जमकर ओले भी गिरे। कुछ घंटों आई तेज बारिश ने शहर के कई इलाकों में जल भराव के हालात बने रहे। वही जिले के हजारों हेक्टेयर फसल क्रॉप्स बर्बाद हो गए। घरों में घुसा पानी। कुछ समय की बारिश ने नागपुर मनपा की पोल खोल दी। शहर के कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला। कई क्षेत्रों में सड़क का पानी घरों में भी घुस गया। शहर से सटे वाड़ी परिसर में बारिश का आलम हो रहा कि यहाँ रिहायशी इलाकों की सड़कों पूरी तरह पानी में डूबी रही। यही नहीं, सड़क पर जमा पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे कारण स्थानीय लोग दिन भर परेशान रहे। फसलों को भारी नुकसान। नागपुर में गर्मी के बीच बारिश और ओलावृष्टि से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों को मौसम के बदले मिजाज की वजह से परेशानी हो रही है। तेज आंधी के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किल बढ़ा दी है। बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों की सैकड़ों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। कलमेश्वर तहसील के पोहड़ी, सवाद्री, मोहपा और काटोल तहसील के ईसापुर, झीलपा, चिखली, मेंढकी, सोनोली, गोंडी दिग्रस, मोखेड़ी, एनवा, ढोना गांव में बड़े प्रमाण में ओलावृष्टि होने से रबी फसलें गेहूं, चना, संतरा, मौसम्बी को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों के सामने अब जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। किसानों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द फसल का पंचनामा कर मुआवजा दे। वहीं नागपुर स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान के केंद्र ने 19 मार्च के लिए नागपुर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। इस दौरान जिले में अलग अलग स्थानों पर तूफानी हवाएं, बिजली गिरने की चेतावनी जारी की थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जो करे भूमि पूजन वही करे उद्घाटन, ऐसा बहुत कम ही होता है। जिला सत्र न्यायालय की नई इमारत के उद्घाटन में बोले फडणवीस। ऐसा कम ही होता है जब कोई भूमि पूजन करता है और उसका उद्घाटन करता है। इस इमारत की इच्छा भी ऐसी थी कि पिछले 2.5 साल ऐसे गए कि आज मुझे यहाँ खड़े होने का मौका मिला। रविवार को नागपुर जिला और सत्र न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिफ्ट में
बोलता था कि लोग कूदो। जिला सत्र न्यायालय की पुरानी बिल्डिंग का उल्लेख करते हुए फडणवीस ने कहा, नई बिल्डिंग के बन जाने के बाद सबसे पहले मुझे यहाँ लिफ्ट में बैठकर सबसे ऊपर जाना है। यहाँ मौजूद सभी लोग जानते होंगे कि पुरानी लिफ्ट में अगर एक साथ 8 से 10 लोग घुस जाए तो लिफ्ट मैन बोलता था कि 2 जन यहाँ से कूदो तभी ये लिफ्ट ऊपर जाएगी। हालांकि नई बिल्डिंग में यह हादसा है कि नहीं यह देखना है। बेल लेने तो बहाना था, पाटोड़ी खाना था। उप मुख्यमंत्री ने कहा, दगड़ी बिल्डिंग की हमारे पास बहुत यादें हैं। कॉलेज जीवन से लेकर राजनीति जीवन तक हमारा आना जाना लगा हुआ था। रोज तो आंदोलन करते थे और शाम को यहाँ बेल लेने के लिए पहुंच जाते थे, कभी अपनी तो कभी किसी और की। हालत तो ऐसे थी कि इस पुरानी इमारत में कोई कोर्ट नहीं बचा था। जितनी जमानत वकील ने नहीं ली उससे ज्यादा हमने ली। उन्होंने आगे कहा, उस समय जब अदालत आते थे मामले तो छोटे होते थे, जमानत 2 मिनट में मिल जाती थी। इसके बाद हम यहाँ की पाटोड़ी खाने जाते और घंटों बैठकर बातचीत करते। उस समय हमने इसका बहुत अनुभव किया है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में सिर्फ पाटोड़ी खाने आऊंगा। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे न्यूज़ सर्विस। नमस्कार।